क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई के मैदान में खेला गया मैच टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में जीता और मैच जीतकर पिछले साल वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला भी ले लिया। अब इस मैच में हीरो हार्दिक पांड्या रहे और पांड्या के साथ मैदान में बहुत कुछ हुआ, जिस पर मैच के बाद पांड्या ने सब कुछ बता दिया। जी हां, हार्दिक पांड्या ने मैच के दौरान पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान को पकड़ लिया, दबोच लिया और फिर बहुत कुछ कान में कह भी दिया। और क्या कहा वो हार्दिक ने अब बता भी दिया। वहीं डीके ने 3 इडियट वाला जहां पना सलाम पांड्या को ठोक दिया। और यही नहीं, हार्दिक ने ये भी बता दिया कि आखिरी ओवर में वो 15 रन को लेकर क्या सोच रहे थे। तो बताते हैं आपको पांड्या ने क्या क्या कहा मैच के बाद। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो हार्दिक पांड्या के प्रताप से टीम इंडिया ने बड़ी जीत दर्ज की। पांड्या ने पहले बॉलिंग में 3 विकेट निकाले तो फिर गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में धमाल मचाया। 17 बॉल में 200 की स्ट्राइक रेट से 34 रन ठोककर टीम इंडिया को जीत दिला दी। अब इस मैच में हार्दिक पांड्या की पारी के साथ साथ हार्दिक पांड्या का जेस्चर भी खासा वायरल हो रहा है। पहला जेस्चर मोहम्मद रिजवान पर था, तो दूसरा डीके पर और तीसरा आखिरी ओवर पर। तो पहले आपको रिजवान वाला बताते हैं। हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान को पीछे से पकड़ लिया, एक तरह से दबोच लिया। और ये सब कुछ हुआ ओवर के बीच में। ओवर खत्म होने के बाद जैसे ही एंड चेंज हो रहा था तो हार्दिक पांड्या अपनी जगह पर खड़े थे और पीछे से रिजवान आकर तेजी से जाने लगे। तो तभी हार्दिक पांड्या ने रिजवान को पीछे से पकड़ लिया। पकड़ क्या लिया, पूरी तरह से जकड़ लिया। रिजवान को पीछे से पूरी तरह दबोच लिया और जैसे कि रिजवान की गर्दन को अपने कब्जे में ले लिया हो। पहले रिजवान समझे ही नहीं कि ये हुआ क्या और कौन है उनके पीछे। और फिर हार्दिक पांड्या को देखा तो रिजवान हंसने लगे। हालांकि कुछ देर तक हार्दिक पांड्या ने इस दौरान रिजवान को पकड़े रखा, छोड़ा नहीं। और यहाँ पर हार्दिक ने रिजवान को कुछ कहा भी, हालांकि वो तब तो सुनाई नहीं दिया। लेकिन मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने बताया कि रिजवान के साथ उनकी तब क्या बात हुई और रिजवान को उन्होंने क्यों दबोच लिया था। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के बाद हार्दिक पांड्या ने गौतम गंभीर, संजय बांगड़ और जतिन सप्रू के साथ बात की। और इस दौरान हार्दिक से पूछ लिया गया कि आपने रिजवान को पीछे से पकड़ लिया तो ये क्या था। तो हार्दिक ने हंसते हुए बताया वो अपील बहुत ज्यादा कर रहा था, बिना बात की अपील किए जा रहा था। हार्दिक पांड्या ने कहा कई बार मुझे लगा कि वो प्रेशर बनाने के लिए कर रहा है और फिर मुझे मौका मिला तो मैंने रिजवान को पकड़ लिया और उसके कान में कह दिया कि यार मुझे तो छोड़ दे, मेरे लिए अपील मत कर। हालांकि बातें हार्दिक ने मजाक में ही कही होंगी, लेकिन हार्दिक ने वहाँ पर खुलकर बता भी दिया। और हार्दिक की बातें सुनकर सभी लोग खूब हंसे भी। और हार्दिक ने बताया कि क्यों रिजवान को पकड़ लिया और रिजवान के कान में क्या क्या कह दिया। आगे देखिए, हार्दिक पांड्या से उस जेस्चर के बारे में भी पूछा गया कि जब आखिरी ओवर में तीसरी बॉल डॉट हो गई थी तो फिर हार्दिक ने अपनी गर्दन को हिलाते हुए दिखाया था कि हालात काबू में है, डोंट वरी। तो हार्दिक से पूछा गया कि वो क्या था। हार्दिक ने फिर बताया कि वो डॉट बॉल हो गई थी तो दिनेश भाई ने मुझे देखा तो मैंने इशारों में कह दिया कि मैच मेरे हाथ में है और मैं इसे खत्म कर दूंगा। यही नहीं, हार्दिक पांड्या ने कहा कि वहां पर तो आखिरी ओवर में 7 ही रन थे और अगर 15 रन भी होते तो भी मैं बना देता। हार्दिक ने जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि इसे कोई ईगो ना समझे, ये मेरी मेहनत है। अब हार्दिक पांड्या से डीके के उस जेस्चर पर भी सवाल पूछा गया जब दिनेश कार्तिक ने आकर उन्हें सलाम किया और बिल्कुल 3 इडियट के जहां पना तुसी ग्रेट हो वाले अंदाज का सलाम था। और जैसे ही हार्दिक पांड्या ने वहाँ पर छक्का मारा था, टीम इंडिया को मैच जिताया था, तो कार्तिक आए और जहां पना तुसी ग्रेट हो कहते हुए बिल्कुल हार्दिक पांड्या के सामने झुककर दिनेश कार्तिक ने सलाम किया। अब हार्दिक ने बताया कि ये दिनेश भाई का अंदाज था जो कि वहां पर हो गया। हार्दिक पांड्या ने बताया कि वो बिल्कुल कूल और काम रहकर पारी को आगे बढ़ाना चाहते थे और वही किया भी। हार्दिक ने यही नहीं, सभी को नसीहत भी दे दी कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी आप जितने ज्यादा कूल रहेंगे उतने ज्यादा आराम से और उतना ज्यादा अच्छा काम होगा। और ये मैंने माही भाई से सीखा है। तो कुल मिलाकर हार्दिक ने बता दिया कि आखिर रिजवान को क्यों दबोचा और फिर क्या कहा, डीके के जहां पना सलाम की स्टोरी क्या थी और आखिर में महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी ले लिया। तो आपका हार्दिक के इस जेस्चर पर, इस बयान पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें।
तो तीसरे वनडे में टीम इंडिया बदलावों के साथ उतरी थी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और जिम्बाब्वे की टीम के सामने 290 रन का पहाड़ सरीखा टारगेट रख दिया। अब भारत के लिए शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया और इसी वजह से गिल को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। अब भारत की बॉलिंग आई तो दीपक चाहर बॉलिंग करने की शुरुआत के लिए आए। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच दीपक चाहर दूसरा मैच नहीं खेले थे, लेकिन यहाँ पर तीसरे मैच में उन्होंने वापसी की थी। दीपक ने भारत के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की और पहली ही बॉल पर वो कर दिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। जिम्बाब्वे की पारी की पहली बॉल पर जिम्बाब्वे के लिए ओपनिंग करने आए काइटियानो और इनोसेंट काइया, और काइया नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। दीपक चाहर रनअप लेकर बॉलिंग करने के लिए आए और जैसे ही बॉल डालते उससे पहले ही काइया को मांकड़ आउट कर दिया। जी हाँ, दीपक चाहर के बॉलिंग क्रीज पर आने से पहले ही इनोसेंट काइया क्रीज छोड़ चुके थे, आगे निकल चुके थे और दीपक ने बिना बॉलिंग एक्शन किए सीधे स्टंप्स पर बॉल मारी, बेस गिरा दी। अब ये जिम्बाब्वे की पारी के पहले ओवर की पहली ही बॉल थी और ये सब कुछ देखकर अंपायर हैरान हो गए। बल्लेबाज की सांस हलक में ही अटक गई कि अब होगा क्या, क्योंकि अब उन्हें सीधे पवेलियन जाना था। बिना कोई बॉल खेले ही जिम्बाब्वे को पहला झटका यहाँ पर लगने वाला था और तुरंत ही काइया बैकफुट पर आ गए, वापस से क्रीज में आए। लेकिन यहाँ पर तो दिलदार दीपक ने सबका दिल जीत लिया, महफिल लूट ली। दीपक चाहर ने मांकड़ आउट की अपील ही नहीं की। जी हाँ, दीपक ने काइया को आउट तो कर दिया लेकिन अपील नहीं की और सिर्फ चेतावनी दी। चेतावनी देकर ही इनोसेंट काइया को छोड़ दिया और साफ साफ कह दिया कि आप क्रीज से आगे थे, आपको आउट कर दिया है, लेकिन चलो आपको जीवन दान दिया, आपको बख्श दिया, आपकी एक गलती माफ कर दी, लेकिन आगे से गलती ना करना। अगर आगे से गलती हुई तो फिर दोबारा माफी नहीं मिलेगी। जी हाँ, ऐसा ही कुछ जेस्चर था दीपक चाहर का। दीपक वापस से रनअप के लिए चले गए। अब हर कोई हैरान था क्योंकि अब तो आईसीसी ने मांकड़ी को लीगल भी करार दे दिया है, लेकिन इसके बाद भी दीपक ने विकेट नहीं मांगा और सिर्फ वार्निंग देकर बल्लेबाज को छोड़ दिया। इनोसेंट काइया हैरान थे, अंपायर हैरान थे, दूसरे छोर पर काइटियानो हैरान थे, खुद भारतीय कप्तान केएल राहुल भी हैरान थे क्योंकि यहाँ पर हो सकता था कि भारत को बिना बॉल के ही विकेट मिल जाता, लेकिन दीपक चाहर के जेस्चर की हर कोई तारीफ करने लगा। मैच के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान चगावा ने भी दीपक चाहर की खुलकर तारीफ की और कहा कि पहली ही बॉल पर अगर हमें विकेट गंवाना पड़ता ये बहुत बड़ा झटका होता, लेकिन दीपक ने गजब की खेल भावना दिखाई। भारतीय कोच वीवीएस लक्ष्मण ने भी इस पर दीपक चाहर की तारीफ की। तो वहीं मैच के बाद खुद दीपक ने कहा कि वो खेल से खिलवाड़ नहीं कर सकते, चीटिंग नहीं कर सकते, बेईमानी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते और इसीलिए मांकड़ आउट नहीं किया। आउट करने के बाद भी अपील नहीं की और बल्लेबाज को सिर्फ चेतावनी देकर, वार्निंग देकर छोड़ दिया। अब इसके बाद तो सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। दीपक चाहर का ये वीडियो, दीपक चाहर के कमेंट्स वायरल हो गए। लोग इस घटना के बाद रवि अश्विन को ढूंढने लगे क्योंकि अश्विन ने आईपीएल में जोस बटलर को मांकड़िंग आउट किया था और इसीलिए यहाँ पर भी लोग अश्विन को ट्रोल करने लगे, दीपक चाहर की तारीफ करने लगे। हालांकि अश्विन का इसमें कोई रोल नहीं था, अश्विन दूर दूर तक यहाँ सीन में नहीं थे, लेकिन लोगों ने जबरदस्ती अश्विन को घसीट लिया। अब अश्विन का कमेंट तो यहाँ पर नहीं आया, लेकिन हाँ ये तय है कि अश्विन जरूर लोगों की इस हरकत से चिढ़ गए होंगे क्योंकि पहले भी रवि अश्विन ऐसे मौकों पर कमेंट्स देते रहे और कई बार कहीं भी मांकड़िंग होती है या मांकड़िंग जैसा कुछ भी होता है तो लोग ढूंढकर खोजकर अश्विन को ले आते हैं और ट्रोल कर डालते हैं। खैर यहाँ पर दीपक चाहर का दिलदार रूप सबको पसंद आया और सबने दिल खोलकर दीपक की तारीफ की। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।